हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे। लॉजिक एनसीईआरटी बुक का ही काम आएगा, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। इसलिए अभी भी अगर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या वीडियोस पेंडिंग है तो उन्हें जल्दी कवर अप करो। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आएंगे, एल्स आपको प्रॉब्लम आएगी बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक क्विक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। इसमें a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। यहां x एक स्टैंडर्ड वेरिएबल है, a b c कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट है। ठीक है, और x जो है वो वेरिएबल है। किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक वर्ड क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस इक्वेशन में वेरिएबल यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो होती है 2। अगर पावर होती 1 तो हम बोलते लीनियर, पावर 2 है हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक, पावर होती 3 तो हम बोलते हैं क्यूबिक। तो एक क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होता है x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। ये क्वाड्रेटिक वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, x की सबसे बड़ी पावर यानी कि डिग्री 2 है। किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है उस इक्वेशन के उतने ही जीरोस होते हैं। जीरोस आर ऑल्सो नोन एज रूट्स एंड आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आप कभी भी उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी ही नहीं। एक्स स्क्वायर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे 3 तरीके होते हैं, लेकिन जनरली अपन 2 मेथड्स यूज करते हैं। थर्ड मेथड जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो जब भी यूज करते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा हो कि इसी मेथड को यूज करो, बिकॉज वो काफी लेंदी प्रोसीजर होता है। इसलिए अपन उसको छोड़ के बाकी 2 मेथड्स को ज्यादा यूज करते हैं। एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, बेसिक लॉजिक पे बेस्ड होता है, जिसमें आपको बीच वाली टर्म यानी कि x वाली टर्म के 2 टुकड़े करने होते हैं। ठीक है, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाती। ऐसी सिचुएशन में अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको निकालनी चाहिए, उसे बोलते हैं डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो डी है उसका खुद का भी एक फॉर्मूला होता है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी निकालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये अपने इस चैप्टर का एक क्विक बेसिक इंट्रोडक्शन है। आप चाहो तो पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो, फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आओ आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। आज का जो पूरा वीडियो है वो फोकस करेगा वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन होगी, आपको अजम्पशन करना है, इक्वेशन को खुद को फॉर्म करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 3, वो भी कॉन्जिक्यूटिव है, पॉजिटिव है। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, जैसे 5 6 7 लाइक दैट। ठीक है, सच दैट सम की बात हो रही है। किसका सम? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ अदर 2। हम सम कर रहे हैं किस किस का? पहले वाले के स्क्वायर का बाकी के 2 के प्रोडक्ट के साथ, और वो सम हमारा कितना आ रहा है? 154। ये क्वेश्चन की मेन हाइलाइट्स हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लेट द 3 consecutive positive integers
बी एक्स, उसके बाद वाला एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद वाला प्लस 2, एक एक करके बढ़ गए। क्वेश्चन ये बोल रहा है पहले वाले का स्क्वायर करो और ऐड करो किस चीज के साथ, आगे के जो दो हैं उनके प्रोडक्ट के साथ, इसके साथ। ठीक है, ये आपका जो रिजल्ट है ये निकलेगा 154, यही लिखा है। ये हमारी इक्वेशन बनाने का पहला स्टेप बन चुका है। अब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू 2x, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू टू 2, 154 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, माइनस का बना दूंगा और उधर रह जाएगा 0। ठीक है, 2x और x को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस का 152 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इन केस नहीं हो पाता तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा और ट्राई करूंगा कि भाई मेरी x की वैल्यू निकल जाए। क्लियर? तो आप भी एक बार चाहो तो यहां पे पॉज करो। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और आगे के आंसर्स निकालने हैं। तो पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई करो। देखो भाई, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की अपनी बेसिक रूल होता है, बेसिक ट्रिक होती है। 2 और 152 का प्रोडक्ट करेंगे, ये आया 304, 304 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये सारे 2s को पेयर करके आता है 16, 19 और 16 को सब्ट्रैक्ट करने से आता है प्लस का 3, जो कि हमारी मिडिल टर्म यहां दे रखी है। तो अब अपन इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्लस 3x की जगह अपन यहां पे ये लिख देंगे। ठीक है यहां तक, और माइनस का लिख देंगे 152। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। शुरू की दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, अंदर ये बच गया। आगे की दो टर्म्स में से माइनस का 8 कॉमन आ रहा है, अंदर ये बच गया। क्लियर यहां तक? एक बार चेक कर लेते हैं ढंग से। ये अपन ने इसके कॉमन फैक्टर्स बना दिए। ठीक है, एक तरफ से अपन ने 2 कॉमन लिया है और एक तरफ से अपन ने माइनस का 8 कॉमन लिया है। ठीक है, इक्वल टू में क्या आया, इक्वल टू में है अपना 0। अब यहां पे 2x प्लस 19 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बार तो 2x माइनस 19 को 0 पुट करेंगे और फिर अपन x माइनस 8 को 0 पुट करेंगे। इससे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई माइनस 19/2 और इससे x की वैल्यू आ गई 8। अब आप जरा क्वेश्चन पे फोकस करो, क्या लिखा है यहाँ, पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम इस वाली वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा x का पॉसिबल आंसर बन गया। ये हमारा पॉसिबल आंसर है किसका, x का। क्लियर? अब जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा था, वो डिमांड कर रहा था 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जो आपने क्या क्या अज्यूम करे, जो आपने अज्यूम करे हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये 3 इंटीजर्स करे हैं। अब अभी तक तो सिर्फ x ही निकाला है, तो बाकी के भी तो निकालो। तो अब देखो भाई, बाकी के निकालते हैं अपन, है ना। बाकी के पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, यहां करेंगे सॉल्व। x की वैल्यू तो है 8, तो x प्लस 1 की वैल्यू हो गई हमारी 9 और x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो हमारे फाइनली जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो निकले 8, 9, 10। ये हमारे 3 रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो अब एक बार पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाइलाइट्स पढ़ते हैं भाई, क्या मेन बातें हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस y, स्ट्रेट लाइंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y, which can connect x points is given by this hint। ये इक्वेशन है नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी कि x एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यानी कि y के बीच की, ये एक इक्वेशन है। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स,
नंबर ऑफ पॉइंट्स मुझे फाइंड करने हैं, यानी कि मुझे फाइंड करना है x। इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कनेक्टिंग देम, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 28, यानी कि y की वैल्यू 28 है, x की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। ठीक है, y की वैल्यू 28 है। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन को कॉपी करते हैं, ये मेरी गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं पुट y इज इक्वल्स टू 28, तो ये हो गया 28 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2 को इधर ले जाओ तो ये हो गया 56 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 56 को इधर ले जाओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। 56 के फैक्टर्स करेंगे, 7 8 जा 56, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आएगा माइनस का 8 प्लस का 7 माइनस का 56 इक्वल टू 0। शुरू की दो टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, आगे की दो टर्म्स में से 7 कॉमन लेंगे। ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। क्लियर यहां तक? पहले वाली फैक्टर को 0 पुट करेंगे और फिर दूसरे वाले फैक्टर को 0 पुट करेंगे। इससे x आया है 8, इससे x आया है माइनस का 7। ठीक है, तो ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स है। तब जाके कितनी लाइंस बनेगी? 28 लाइंस बनेगी। तो मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूं भाई, फाइनल आंसर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी हाइलाइट्स पे दिमाग लगाते हैं। 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है क्वेश्चन में। डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 12। 36 क्या करा हमने? ऐड करा। किसमें करा? नंबर में ऐड करा, और उससे क्या हुआ? डिजिट्स इंटरचेंज हो गए। 36 हमने ओरिजिनल नंबर में ऐड करा तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गए। क्वेश्चन ये है ओरिजिनल नंबर को फाइंड करो। ओरिजिनल नंबर देखो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर का मतलब हुआ कि एक हुआ यूनिट्स डिजिट, एक हुआ टेंस डिजिट। तो हम यहां अज्यूम करते हैं कि जो यूनिट्स डिजिट है वो कितना है? वो है x, और टेंस डिजिट कितना है? टेंस डिजिट है y। तो जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? नंबर बनेगा 10y प्लस x। टेंस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट्स का डिजिट उसमें ऐड कर दो। अगर इसी का मैं रिवर्स नंबर बनाना चाहूं तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा? x और y की जगह बदल दो, तो ये बन गया 10x प्लस y। देखो y जो है वो x की जगह चले गया और x y की जगह आ गया, ये शफल हो गए। ठीक है, तो ये रिवर्स नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि आपके पास जो 2 डिजिट है उनका प्रोडक्ट है 12, यानी कि अब मैं यहां से क्वेश्चन का पहला गिवन यूज करता हूं। 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है? 12। x इंटू वाई मेरा 12 है, तो इससे y की वैल्यू निकली 12 अपॉन x। y की वैल्यू निकली 12 अपॉन x। ठीक है, क्वेश्चन का नेक्स्ट गिवन क्या है? नेक्स्ट गिवन है ओरिजिनल नंबर में अगर आपने 36 ऐड कर दिया, देखो लिखा है ना 36 एडेड टू द नंबर, डिजिट्स आर इंटरचेंज। ओरिजिनल नंबर में 36 ऐड कर दिया तो बन जाएगा रिवर्स नंबर, बन जाएगा रिवर्स नंबर। ठीक है, तो यही किया है हमने। अब हम इस 10y को और इस x को दोनों को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 10x प्लस y अपनी जगह रहेगा, 10y उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये x भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। इक्वल टू में रह गया है 36। 10x में से x गया तो ये हुआ 9x, y में से 10y गया तो ये हुआ 9y, इक्वल्स टू में 36। सबको 9 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई कितना निकला भाई? x माइनस वाई निकला मेरा 4। ठीक है, अब मैं यहां क्या करूंगा? अब मैं यहां लिख देता हूं यूज इक्वेशन नंबर 1। यूज कर लो इक्वेशन 1 का।
ये जो y की वैल्यू है इसको यहां कर दो अप्लाई, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। ये मैंने y की वैल्यू अप्लाई कर दी। अब मैं इस x से क्या कर सकता हूं, एलसीएम ले सकता हूं, या फिर मैं सबको कर देता हूं मल्टीप्लाई बाय x। क्या कर देता हूं भाई, मल्टीप्लाई बाय x। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। मैं यहां लिखूंगा सबको मल्टीप्लाई बाय x। कितनी चीजें हैं, 1 2 3 चीजें हैं, तीनों को x से मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर का x कट जाएगा और ये हो जाएगा 4x। 4x को इधर ट्रांसफर कर दो। ये मेरी क्या बन गई है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन चुकी है भाई, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। चाहो तो पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। तो 12 के फैक्टर्स करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो स्प्लिटिंग भी कर दी। अब आप एटलीस्ट चाहे ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके। ये हमारा पहला कॉमन आया, ये हमारा दूसरा कॉमन आया, तो हमारे दो फैक्टर्स बन गए, एक तो x प्लस 2 और एक x माइनस 6। ये दो फैक्टर्स बन गए। पहले वाले फैक्टर से x की वैल्यू निकली -2 और दूसरे वाले फैक्टर से x की वैल्यू निकली 6। x जो -2 है उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि कोई भी डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये हमारा क्या बन गया है, x का आंसर बन गया है। क्वेश्चन आपको ये नहीं बोल रहा है कि x निकाल के छोड़ना है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द नंबर, यानी कि आपको जो चीज फाइंड करनी है वो ये है, आपको ये फाइंड करना है आपका ओरिजिनल नंबर। तो अब आप इस x की वैल्यू को, दैट इज इस 6 को अप्लाई करो फर्स्ट में। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे यूज x इक्वल टू 6, यूज x इक्वल्स टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन। किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लो। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन x, यानी कि y इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब यहां पे मैंने जो मेरा टेंस का डिजिट था उसे मैंने क्या लिया था, उसे मैंने लिया था y। टेंस डिजिट मेरा था y विच इज 2, यूनिट्स डिजिट जो कि कितना है x विच इज 6। ठीक है, तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर वो क्या बना, ओरिजिनल नंबर बना 26। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब आप चाहो तो इस ओरिजिनल नंबर में क्या ऐड करो, इसमें ऐड करो 36, तो आपका रिवर्स बन जाएगा। 26 में 36 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 62, जो कि 26 का रिवर्स नंबर होता है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसकी भी हाइलाइट्स मार्क करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, 56 आएगा। व्हेन देयर सम, अब हम उनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, इज एडेड टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स वी गेट 128। दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने से 56 आया। हमने उन दो नंबर्स को क्या किया, उनका सम किया और उस सम को ऐड किया, किसके साथ ऐड किया, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स के साथ ऐड किया, तो उससे हमारे पास आया 128। फाइंड करने हैं हमको नंबर्स। तो अब यार सबसे पहले आता है अजम्पशन पे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। क्वेश्चन में बोला गया इनका प्रोडक्ट करो और 56 लेके आओ। ठीक है, मानते हैं बात। इससे y की वैल्यू हो गई 56 अपॉन x, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन अब नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है, व्हेन देयर सम, दो नंबर्स जो हमने अज्यूम करे हैं उनका कर दो सम। सम इज एडेड, एडेड प्लस लगा दिया,
टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर करके टोटल करेंगे, ठीक है, तो उससे हमारे पास आएगा 128। क्लियर यहां तक? अब एक आइडेंटिटी होती है यार, एक आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो मैं एक काम करता हूं, यह एंटिटी यहां अप्लाई करता हूं x और y के लिए, तो ये x प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये आइडेंटिटी लगा दो तो ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 128। ठीक है, यहां तक इतनी बात क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब अपन यहां लिखते हैं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं हम, z मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा z प्लस जेड स्क्वायर, z प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू है 56 इज इक्वल टू में है 128। 2 इंटू 56 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 112 इज इक्वल टू 128। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको माइनस का बनाऊंगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 112 माइनस 128 इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 240 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई है। इन दोनों में से z कॉमन निकालेंगे, z प्लस 16, इनमें से माइनस का 15 कॉमन निकालेंगे, z प्लस 16। तो एक ये मेरे दो फैक्टर्स बन गए, देखो यार बहुत इजीली बन गए, z प्लस 16 और z माइनस 15 इक्वल टू में क्या है 0। पहले वाले फैक्टर से z क्या निकला, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। दूसरे वाले फैक्टर से मेरा z क्या निकलेगा, पॉजिटिव, जो बिल्कुल सही है। तो दो में से एक फैक्टर को मैंने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि उसमें मेरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट। z मेरा 15 है। अब जो z है वो एक्चुअल में क्या था भाई, z मैंने किसको माना था, x प्लस वाई को, तो यानी कि मेरा x प्लस वाई 15 के इक्वल है। अब मैं यहां क्या करता हूं, अब मैं यहां लिखता हूं यूज इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन 1 दैट इज जो ये y की वैल्यू है उसको कर दो पुट, तो ये हो गया x प्लस वाई की जगह 56 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। ठीक है, और अब कर दो सबको मल्टीप्लाई बाय x, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो क्या बनेगा ये x से मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा देखो x स्क्वायर प्लस का 56 और इक्वल टू में 15x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस का 56 इक्वल टू में 15x, इसको इधर लाके माइनस का बना दो, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0। 56 के फैक्टर्स करेंगे 7 और 8, 7 8 जा 56 होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हमारे दो फैक्टर्स बन के निकलेंगे। ठीक है यहां तक, तो पहले वाले फैक्टर से और दूसरे वाले फैक्टर से मैं x की दो वैल्यूज निकालूंगा, एक वैल्यू 7 है और एक वैल्यू 8 है। अब दोनों में से एक भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं होगी क्योंकि दोनों सही है। ये मेरी दो x की वैल्यूज है, तो यार अगर x की वैल्यू मैंने ली है 7 तो उससे मेरा y क्या निकलेगा, और अगर x की वैल्यू मैंने ली है 8 तो उससे मेरा y क्या निकलेगा, ये मुझे सोचना है। कैसे सोचूं यार, देखो पहली इक्वेशन x को 7 पुट करो तो y निकलेगा 8, और x को 8 पुट करो तो y निकलेगा 7, यानी कि ये इंटरचेंज हो रही है वैल्यूज 7,8 8,7। तो यहां फाइनली मैं लिख दूंगा कि जो मेरे नंबर्स हैं वो क्या क्या है, 7,8 एंड 8,7, ये मेरे रिक्वायर्ड वैल्यूज है। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A segment AB of 2 meter length is divided at C। हाइलाइट्स मार्क करते हैं, किसकी बात हो रही है, सेगमेंट AB की, जिसकी लेंथ है 2 मीटर, उसको कौन डिवाइड कर रहा है, C डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन बन गई,
दो पार्ट्स के बीच में ये इक्वेशन बन गई। फाइंड करनी है लेंथ ऑफ सी बी, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा सेगमेंट है। ठीक है, और इसकी नेमिंग करते हैं। ये हमारा सेगमेंट है ए बी। ठीक है, इसको डिवाइड किसने करा है, बीच में इसको डिवाइड कर दिया किसने, सी ने। क्लियर यहां तक? मैं इस पार्ट को क्या मान लेता हूं, एक्स। पूरी लेंथ मेरी टोटल लेंथ कितनी है, 2 मीटर। ये मेरी टोटल लेंथ है, ये एक्स है। क्या है ये एक्स है। तो यार अब ये बचा कितना, ये बचा हुआ पार्ट हुआ 2 माइनस एक्स। ये बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, 2 माइनस एक्स। ये मेरा बचा हुआ पार्ट है। ये पार्ट है एक्स, ये पार्ट है मेरा 2 माइनस एक्स। क्लियर है? इतनी बात इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन के गिवन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाई सी बी। ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, कंप्लीट लेंथ इज 2, मल्टीप्लाई सी बी विच इज एक्स। ठीक है यहां तक? अब ये मल्टीप्लाई की जगह एक काम करते हैं, डॉट लगा देते, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मल्टीप्लाई यानी कि डॉट, स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया 2x। इस 2x को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये चीज क्या आई मेरी यार, ये आया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 4 इक्वल टू में क्या आया है, 0। मुझे क्या करना है, मुझे इससे x की वैल्यू निकालनी है। ये मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इससे x की वैल्यू निकालनी है। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी, आप ट्राई करके देख लो। आप 4 के ऐसे फैक्टर कर ही नहीं पाओगे जिससे 6 आ जाए। 4 इंटू 1 ऐड करके लास्ट 5 आता है, 6 कभी नहीं आता। तो आप क्या करें, अब ऐसे केस में अपन निकालते हैं d। सबसे पहले मार्क करते हैं कि हमारे ए बी सी क्या है। a है 1, b है माइनस का 6 और c है 4। अब हम निकालते हैं d विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो ये हुआ भाई 36 और माइनस का 16, तो d की वैल्यू आ गई मेरी 20। ये मेरी d की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। इससे x की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस का b माइनस का 6, b की वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट d विच इज 20 और अपॉन में 2 इंटू ए विच इज 2 इंटू 1। 20 के फैक्टर्स करेंगे 2 रूट 5। 20 होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 बार 2 है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 2 रूट 5 और अपॉन में हो गया 2। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, तो ये हुआ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन में हो गया है 2। ये मेरे कैंसिल हो गए। तो यहां से मेरी x की 2 वैल्यूज निकली। कितनी वैल्यूज निकली, 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 और एक x निकला 3 माइनस रूट 5। ठीक है, रूट 5 यार होता है 2 पॉइंट समथिंग। अब एक बात बताओ, आपकी टोटल लेंथ, लाइन की टोटल लेंथ कितनी थी, 2 मीटर। लाइन टोटली 2 मीटर की थी, तो जो x उसका पार्ट होगा वो 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। जब पूरी लाइन 2 मीटर की है तो उसका जो टुकड़ा है वो 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो यानी कि यहां पे x की एक वैल्यू रिजेक्ट होगी। क्या लिखेंगे अपन, सिंस x इज लेस देन 2 मीटर्स, देयरफॉर हम एक वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि 2 से बड़ी है। सो देयरफॉर
जो हमारा आंसर है वो क्या है, 3 - √5। पॉज करो और ट्राई करो।